जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्या के राजा की राज्य व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। इसके पीछे कारण था कि उनके जो अंगरक्षक थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, वो बहुत ही अच्छी तरह से उस राज्य के सभी मोर्चों पर तैनात थे और एक एक पक्ष अपने अपने कर्तव्य को, अपनी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह निभाता था। और उन्हीं का आगे से आगे लगातार वाल्मीकि वर्णन करते हुए कहते हैं, कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितम चापि पुरुषम न हिंसति आविदूषकम। कि पूरी तरह से वहां अगर कर लिया जाता था, कोश में धन को जो इकट्ठा किया जाता था, उस धन का भी प्रयोग वो प्रॉपर तरीके से करते थे और अपने देश को, अपने प्रदेश की रक्षा के लिए वो पूरी तरह से बलस्य च परिग्रहे, जो अपना सैन्य दल था उसकी भी पूरी तरह से वो सुरक्षा का ध्यान रखते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि मेरा सैन्य दल किसी भी दृष्टि से कमज़ोर ना हो। इसलिए अपने कोष में से वे बहुत अधिक धन अपने सैन्य दल की सुरक्षा में लगाते थे। और अहितम चापि पुरुषम न हिंसति अविदूषिका, वो अगर जो शत्रु लोग थे, वो शत्रु भी अगर कोई बुरा कार्य नहीं करते थे तो उसको भी वो दंड नहीं देते थे। तो अहित करने वाला शत्रु भी अगर उसका कोई बुरा कार्य नहीं करता तो उसको शत्रु जान करके भी वो कभी दंडित नहीं करते थे। और ये एक बहुत बड़ी उस प्रदेश की, उस राजा की का गुण है। अन्यथा हमारे अंदर क्या होता है, शत्रु को देखते ही हमारे अंदर अनेक प्रकार के नेगेटिव भाव उत्पन्न होने लगते हैं और हमेशा यही होता है कि किसी तरह इसका विनाश कर दो। पर राजा दशरथ के आदेश था कि शत्रु के साथ भी अगर वो कोई बुरा व्यवहार नहीं कर रहा तो किसी भी प्रकार का अहितपूर्ण व्यवहार उसके साथ नहीं करना चाहिए। वास्तविक राजा वही है जो शत्रु को भी मित्र की तरह व्यवहार करता है और ये गुण था राजा दशरथ में। तो शत्रु को भी पूरी तरह से वो संरक्षण प्रदान करते थे, उसका भी नाश करने से वो बचते थे। ऐसे गुणों से युक्त थे राजा दशरथ। अगर राजा इन गुणों का पालन करेगा तो उसके अंगरक्षक को उन गुणों को अपने में लाना पड़ेगा और उसी के अनुकूल राजपाट करना होगा। तो जब तक देश का नेता कुछ नियमों का, कुछ धर्मों का पालन नहीं करता तो उसके अंगरक्षक भी उस नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो राजा अगर इन नियमों का आदेश देता था तभी उनके अंगरक्षक भी उन्हीं के कदमों पे चलते थे। इसी कारण उनका जो राज्य था वो सुरक्षित था और शत्रुओं के साथ भी वो मित्रवत व्यवहार करते थे। तभी तो कहते हैं, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्ता। व्यवहार अच्छा है तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और शत्रुओं को मित्र बनाने की कला से युक्त थे राजा दशरथ। तो ऐसी कला को हम भी अपनाएं कि किसी के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार ना करें, सबको मित्र के जैसे माने। और देखिए, जब मित्र की तरह मानने का व्यवहार लाओगे तो धरती कैसे सुखमय बन जाएगी। और बनाते हैं धरती को सुखमय रामायण के इन श्लोकों से जुड़कर, उसे जन जन तक पहुंचाकर और राममय जीवन को अपनाकर। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक अनेक बार, और उसकी कंजूसी को छोड़ते जाइए।